गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई, मानवी डोडा। मानवी डोडा ये आपके सामने मैंने लेके आया हूँ, मानवी डोडा। ठीक है, सो चलो मस्त मस्त दो नैन, और नैनों के अंदर क्या होता है वो स्ट्रक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं। सो हमने लेंस पढ़ा, उस लेंस का सबसे बड़ा एप्लीकेशन हमारी आंखें हैं। क्लियर? सो चलो, जो लाइट रेज है वो हमारी आंखों में एंटर करते हैं। जो लाइट रेज है वो हमारी आंखों में एंटर करते हैं थ्रू थीन मेम्ब्रेन कॉल्ड एज कॉर्निया। सबसे पहले लाइट रेज कहाँ आते हैं? हमारी आंखों के थीन मेम्ब्रेन में, जिसको हम कॉर्निया बोलेंगे। किसी ऑब्जेक्ट का जो लाइट है वो लाइट हमारी आंखों में सबसे पहले एक थीन मेम्ब्रेन पे पड़ता है, उस थीन मेम्ब्रेन को हम कॉर्निया बोलेंगे। सो सबसे पहला वाला पोर्शन जहां से लाइट रे एंटर होती है, लाइट रेज एंटर होती है, उसको कॉर्निया बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? कॉर्निया। सो इस कॉर्निया के थ्रू लाइट हमारी आंखों में एंटर करेंगे, इस कॉर्निया के थ्रू लाइट हमारी आंखों में एंटर करेगा। इसके बाद लाइट रे कॉर्निया के बाद जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के जस्ट बाद ये होता है एक डार्क फ्लेसी स्क्रीन, जिसको बोलेंगे आइरिश। जिसको क्या बोलेंगे हम? आइरिश। आइरिश क्या है? बिहाइंड द कॉर्निया। ये कॉर्निया वाला पोर्शन, इस कॉर्निया से लाइट एंटर हुआ, इस कॉर्निया के जस्ट पीछे एक डार्क फ्लेसी स्क्रीन है, एक डार्क फ्लेसी स्क्रीन है। ठीक है, उस डार्क फ्लेसी स्क्रीन को, डार्क फ्लेसी स्क्रीन, जिसको हम क्या बोलेंगे? आइरिश। जिसको बोलेंगे हम आइरिश। क्लियर? इस आइरिश के सेंटर में, इस आइरिश के सेंटर में यहां देख लो एक होता है पपील। क्या होता है? आइरिश के सेंटर में पपील होता है। एट सेंटर ऑफ आइरिश देयर इज पपील, देयर इज पपील। एक सर्कुलर डायमीटर के जैसा यहां पे देखो एक पपील है। क्लियर? सो कॉर्निया, लाइट रे इस कॉर्निया के थ्रू हमारी आंखों में प्रवेश करेंगे, एंटर होंगे। क्लियर? और इस कॉर्निया के जस्ट पीछे एक डार्क फ्लेसी स्क्रीन होती है, जिसको आइरिश बोलेंगे। अब ये आइरिश का जो कलर है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट पीपल। बहुत बार देखे होंगे उसके मस्त काले काले नैन, गारसी आंखों वाले। ठीक है, तो ये जो कलर है वो कलर होता है इसका आइरिश का। सो कॉर्निया के जस्ट पीछे एक डार्क फ्लेसी स्क्रीन है, इसको हम आइरिश बोलेंगे। इसका कलर डिफरेंट रहता है फॉर डिफरेंट पीपल। और इस आइरिश, इस स्क्रीन के एकदम जस्ट सेंटर में एक होल जैसा है, उसको बोलेंगे पपील। उसको क्या बोलेंगे? पपील। और इस पपील का काम क्या है? इस पपील का काम है, पपील का काम है कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट। जो लाइट रेज हमारी आंखों में आ रही है, जो लाइट रेज हमारी आंखों में आ रही है, उसको कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल करना। जब कोई एकदम ब्राइट लाइट है, उस समय जो पपील है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ब्राइट लाइट आ रही है तो पपील कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इनसफिशिएंट लाइट है, अंधेरा है, वहां पे ये वाइड रहेगा। वहां पे क्या रहेगा? वाइड रहेगा। तो पपील आइरिश के सेंटर में रहता है। उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि लाइट जो आ रहा है उसको कंट्रोल करना। कंट्रोल करने के लिए ये कैसे कंट्रोल करता है? तो जो पपील है ये क्या करेगा? पपील कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जब उस पे ब्राइट लाइट आएंगी। अगर ब्राइट लाइट है तो पपील कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है? और अगर इनसफिशिएंट लाइट है तो वाइडन, इनसफिशिएंट लाइट है तो वाइडन।
इनसफिशिएंट लाइट है। अगर लाइट कम है तो वो वाइड हो जाएगा। घूर घूर के देख रहे हो, वाइड करते हो पपील को, ठीक है, कम दिख रहा है तो घूर घूर के देखते हैं, ठीक है, उसको पपील को बड़ा करते हो। सो पपील का काम है जो उस पे लाइट रेज आ रही है उसको कंट्रोल करना। कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, अगर ब्राइट लाइट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और अगर इनसफिशिएंट लाइट है, इनसफिशिएंट लाइट के लिए वो वाइट होता है। तो ये हो गया पपील। और इस जस्ट पपील के ही पीछे एक लेंस है। इस पपील के ही पीछे क्या है, एक लेंस है। पपील के जस्ट पीछे एक ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस है। इस पपील के जस्ट पीछे एक आफ्टर पपील, पपील के जस्ट पीछे एक ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है। इसी को ही आई लेंस बोलेंगे, इसी को ही क्या बोलेंगे, आई लेंस, इसी को ही हम आई लेंस बोलेंगे। इस जो पपील है, पपील के जस्ट पीछे देखो यहाँ पे ब्लू कलर में एक बाइकॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेंस है। इसी लेंस को हम क्या बोलेंगे, आई लेंस। इसी लेंस को हम क्या बोलेंगे, आई लेंस। और लेंस, इस लेंस की खासियत है इट प्रोवाइड, आई लेंस क्या करता है, आई लेंस provide adjustment of focal length, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। आई लेंस क्या करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, और जो लाइट रेज आ रहा है उसको किसी एक पॉइंट पे सभी को क्या करेगा, कॉन्वर्ज करेगा। तो देखो सबसे पहले लाइट रेज एंटर हुए एक थीन मेम्ब्रेन के थ्रू जिसे कॉर्निया कहेंगे। इस कॉर्निया के जस्ट पीछे एक डार्क फ्लैशी स्क्रीन है जिसका हर पीपल टू पीपल उसका कलर डिफरेंट होता है, उसको आयरिश कहेंगे। इस आयरिश के एक सेंटर में एक गोल शेप में एक पपील होता है, ठीक है। ये पपील का काम क्या है कि जो लाइट रेज आ रहे हैं उसको कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करता है, अगर डार्क लाइट है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और अगर इनसफिशिएंट लाइट है तो वाइड हो जाता है। क्लियर। और इस पपील के जस्ट पीछे एक ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस है। इस लेंस को हम आई लेंस बोलेंगे, और ये आई लेंस का काम है जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करना, उसको कम करना, ज्यादा करना, या उसको एडजस्ट करना। क्लियर। सो जो लेंस है ये बाइकॉन्वेक्स है। बाइकॉन्वेक्स की वजह से क्या होंगी, सारी लाइट रेज एक जगह कॉन्वर्ज हो जाएंगी। सारी जो लाइट रेज इस पे आ रही है वो एक जगह क्या हो जाएंगी, कॉन्वर्ज हो जाएंगी। सो कॉन्वर्ज होने के बाद वो इमेज फॉर्म होंगी। कॉन्वर्ज होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक नेक्स्ट रेटिना है। रेटिना, सो इस रेटिना पे जैसे ही ये लाइट रेज आए तो इसमें लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। जैसे ही इस पे लाइट रे आएंगे वैसे ही वो सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होके इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेंगे, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन को भेजा जाएगा, और हमारे ब्रेन में फिर कि वो ऑब्जेक्ट क्या है ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर। सो क्या होता है, ये जो लेंस से जो लाइट आ रही है वो रेटिना पे आएंगी, और रेटिना में क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। रेटिना में क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। इफ जैसे ही लाइट एंटर होंगे रेटिना पे, जैसे ही लाइट इस रेटिना पे एंटर होंगे तो ये सेल क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। लाइट सेंसिटिव सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होके क्या करेंगे, जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल।
और इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंड करेंगे, सेंड टू ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या करेंगे, वो लाइट सेल यहाँ पे रेटिना में जब लाइट आएगा कॉन्वर्ज होने के लिए, जब वहाँ पे लाइट रेज आएंगी तो वो लाइट रेज उस रेटिना के लाइट सेंसिटिव सेल को एक्टिवेट कर देंगी, और वो एक्टिवेट होने की वजह से उसमें एक इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस होगा, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को चला जाएगा, और ब्रेन फिर आइडेंटिफाइड करेगा कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। क्लियर? सो ये था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के यहाँ फंक्शंस क्या है लेंस का। क्लियर? सो लाइट रे कोर्निया के थ्रू हमारी आंखों में एंटर हो रहे हैं। कोर्निया मतलब एक थीन मेम्ब्रेन है, जस्ट उस कोर्निया के पीछे एक डार्क फ्लेसी स्क्रीन है। इस डार्क फ्लेसी स्क्रीन को हम आइरिश बोलेंगे। इसका कलर डिफरेंट होता है, क्लियर, फॉर डिफरेंट पीपल। और इसके जस्ट सेंटर में एक पपील होता है, वो पपील जो लाइट रेज आ रही है उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है? अगर ब्राइट लाइट है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर इनसफिशिएंट लाइट है तो वाइड हो जाएगा। और उस पपील के जस्ट पीछे एक ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस है, जिसे आई लेंस कहेंगे। और ये आई लेंस का काम है जो भी लाइट रेज आ रहे हैं उसको कॉन्वर्ज करना। कॉन्वर्ज या डाइवर्ज करने के लिए वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है। क्लियर? इसके बाद ये जो लाइट रेज है ये आएंगे रेटिना पे। सो रेटिना में एक लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। ये लाइट सेंसिटिव सेल जैसे ही उस पे लाइट आया, रेटिना पे लाइट आया, तो वो सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होके इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेंगे, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को जाएगा, और ब्रेन आइडेंटिफाइड करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। क्लियर बेटा? ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई क्लियर है बेटा सभी को? बेटा वो बाकी जो फंक्शन है उसमें उसका वो बायोलॉजिकल है। अपने इसमें जो जो इंपॉर्टेंट थे, कॉर्निया, आइरिश, पपिल, लेंस, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट है उसमें सिलेरी मसल। क्लियर? सेलेरी मसल बता देता हूं मैं तुमको। यहाँ पे सेलेरी मसल होता है लेंस के पास, ठीक है। वो सेलेरी मसल क्या करेगा, वो लेंस को पकड़ के रखेगा, लेंस को होल्ड करेगा। सो एडजस्टमेंट करने उसको होल्ड करके रखेगा। क्लियर? तो वो काम है सेलेरी मसल का। बाकी ये कॉन्जेक्टिव, ये इसका अपने को काम नहीं है। क्लियर? ठीक है, अब जाते हैं हम नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ने। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे हम, डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन, आंखों की बीमारियां। डिफेक्ट ऑफ विजन। सो डिफेक्ट ऑफ विजन में बेसिकली 3 टाइप के डिफेक्ट हैं। पहला मायोपिया, पार्सोपिया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला वाला हम डिस्कस करते हैं मायोपिया। मायोपिया डिफेक्ट। मायोपिया इसी को ही बोलेंगे नियर साइटनेस। नियर साइटनेस, ठीक है। मायोपिया बीमारी क्या है? मायोपिया बीमारी जिस ऑब्जेक्ट को होती है, जिस पर्सन को होती है, उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखता है, बट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट देखने में परेशानी होती है, स्ट्रेस आता है, सर दुखता है। क्लियर? सबसे पहली बीमारी देख रहे हैं हम मायोपिया। मायोपिया नियर साइटनेस, जिसमें पर्सन को कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट आसानी से
हो गया। सो इस मायोपिया में क्या होता है, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी आंखें है, इस आंखें में ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस से क्या होगा, लाइट रेज आएंगी, ठीक है, और ये लाइट रेज, ये रेटिना है, ये क्या है, रेटिना। रेटिना पे जब लाइट रेज आएंगी तभी वो ब्रेन के पास जाएंगे। क्लियर। सो ये जो लाइट रेज है, ये जो लाइट रेज है जो लेंस पे आ रहे हैं, तो ये जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी, वो इमेज बिफोर द रेटिना फॉर्म हो रही है या इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कहां फॉर्म हो रही है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और इमेज दिखने के लिए, क्लियर इमेज दिखने के लिए, फॉर क्लियर इमेज, किसी ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज देखने के लिए वो जो लाइट रेज है वो सारे के सारे कहां पे कॉन्वर्ज होने चाहिए थे, वो सारे के सारे कॉन्वर्ज होने चाहिए थे रेटिना पे। इस रेटिना पे सारे कॉन्वर्ज होने चाहिए थे लाइट रेज, ठीक है, फॉर क्लियर इमेज। बट यहां पे जिसको मायोपिया डिफेक्ट है, वहां उसमें क्या होगा, उस केस में कि जो इमेज है वो इस रेटिना के पहले ही फॉर्म हो जाएंगी, रेटिना के आगे ही क्या हो जाएंगी, वो इमेज फॉर्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो पास के ऑब्जेक्ट तो आसानी से देख सकता है, बट दूर वाले ऑब्जेक्ट देखने में उसको तकलीफ होंगी। क्या होगा यहाँ पे कि इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कहाँ फॉर्म हो रही है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। सो एक पॉइंट याद रखना, इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इस रेटिना के पहले ही इमेज फॉर्म हो जाती है, और क्लियर ऑब्जेक्ट के लिए वो कहाँ होनी चाहिए, रेटिना पे होनी चाहिए। क्लियर। सो ये क्यों होता है, ये डिफेक्ट क्यों होता है, ये डिफेक्ट होने के लिए जो सिलेरी मसल है अगर वो सही ढंग से रिलैक्स ना रहे, ठीक है, इफ सिलेरी मसल डू नॉट रिलैक्स, तो फिर ये बीमारी होती है। या फिर वो जो डिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो लेंस है और कॉर्निया है, उनके बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ जाए, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्निया और लेंस अगर बढ़ जाए, तो ये डिफेक्ट होता है। क्लियर। और इस डिफेक्ट में जो इमेज है वो रेटिना के आगे ही फॉर्म हो जाएंगी। तो इसको करेक्ट कैसे करें, इसको करेक्ट कैसे करें, सो इसका करेक्शन कैसे होगा, इसका इलाज कैसे होगा, तो इसका इलाज करने के लिए हमें क्या करना है, ये लेंस है, ठीक है, तो ये आंखों की, ये जो आंखें हैं हमारी, इस आंखों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्केव लेंस यूज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कॉन्केव लेंस यूज करनी पड़ेगी। सो कॉन्केव लेंस अगर हम यूज करेंगे तो ये लाइट रेज पहले कॉन्केव लेंस पे आएंगे, कॉन्केव लेंस उसको क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज होने के बाद फिर हमारी आंखें उसके क्या करेंगी, कॉन्वर्ज करेंगी एग्जैक्टली कहाँ पे, रेटिना पे। तो इसके करेक्शन के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए, कॉन्केव लेंस। तो डॉक्टर कॉन्केव लेंस का चश्मा लगा देगा, देखेगा कि वो उसका फोकल लेंथ कितना आगे आ रहा है, कितना आगे आ रहा है, वो फोकल लेंथ के हिसाब से आपको चश्मा लिख के देगा कॉन्केव लेंस। और आपको पता है कि कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ है, वो फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या रहती है, निगेटिव। कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा क्या होती है, निगेटिव। सो इसीलिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है, निगेटिव ऑफ एफ, तो पावर भी निगेटिव में रहेगा। सो निगेटिव नंबर का चश्मा लग गया किसी ऑब्जेक्ट को, अगर किसी पर्सन को निगेटिव नंबर का चश्मा लग गया, मतलब उसकी जो लेंस है, चश्मे की जो लेंस है वो कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस क्यों लगाई गई है, जो लाइट रेज आ रहा है उसको डाइवर्ज करना है और इमेज रेटिना पे फॉर्म करने के लिए, और उसकी बीमारी की वजह से वो रेटिना की नहीं, इन फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज फॉर्म हो रही थी। सो इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस पहनना पड़ेगा, और कॉन्केव लेंस से बराबर इमेज कहाँ फॉर्म होंगी, रेटिना पे, और रेटिना पे फॉर्म हो रही है। क्लियर। और इसलिए उसको निगेटिव नंबर का चश्मा लगेगा, क्योंकि कॉन्केव की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, इसीलिए पावर भी क्या आ गया, निगेटिव। पावर इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। ये होगी हमारी पहली बीमारी, मायोपिया। क्लियर है बेटे, ठीक है।
अब नेक्स्ट है हाइपर मेट्रोफिया या फार साइटनेस। सेकेंड वाली बीमारी देखेंगे हम, हाइपर मेट्रोफिया, हाइपर मेट्रोफिया या इसी को ही बोलेंगे फार साइटनेस। अब ये जस्ट उसका रिवर्स, हाइपरमेट्रोफिया या फार साइटनेस मतलब ऑब्जेक्ट को दूर की चीजें आसानी से क्लियरली दिख जाएंगी, बट नियर बाय इमेज, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसको परेशानी होगी, पास की चीजें देखने में परेशानी होगी, दूर का उसको क्लियर दिखेगा। सो उसको बीमारी होगी, समझ लो कौन सी बीमारी होगी इसको, हाइपरमेट्रोफिया। क्लियर। सो इस हाइपरमेट्रोफिया में क्या होगा, पर्सन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट डू नॉट सी, बट डू नॉट सी नियर, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, दूर का क्लियरली देख सकता है, बट पास के ऑब्जेक्ट देखने में उसको परेशानी आ सकती है, क्लियरली नहीं देख सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इमेज फॉर्म होती है, जो ये हमारी आंखें, ये जो लेंस है, इस लेंस पे लाइट रेज आ रहे हैं, ये लाइट रेज कहाँ जाके कॉन्वर्ज हो रहे हैं, बिहाइंड द रेटिना। कहाँ कॉन्वर्ज, यहाँ हमारा रेटिना है, ठीक है, तो ये कहाँ पे कॉन्वर्ज हो रहे हैं, बिहाइंड द रेटिना। सो इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द रेटिना। सो रेटिना के पीछे साइड में इमेज फॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से जो पास का है, पास का ऑब्जेक्ट है, उसको देखने में स्ट्रेस आता है, परेशानी आती है, बट दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख लेगा, बट पास का ऑब्जेक्ट देख नहीं सकता, थोड़ी इसको परेशानी आएंगी। क्यों, क्योंकि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इमेज फॉर्म हो रही है बिहाइंड द रेटिना, इमेज फॉर्म हो रही है बिहाइंड द रेटिना। क्लियर। तो फिर इस बीमारी को क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, तो इस बीमारी को क्लियर करने के लिए इसका करेक्शन, इसको करेक्ट करने के लिए, इसके करेक्शन के लिए क्या किया जाएगा, ये आंखें, ये लेंस, ठीक है, यहाँ पे है रेटिना। क्लियर। सो जो लाइट रेज आ रहा है, इसके आगे एक कॉन्वेक्स लेंस पहन लेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस पहन लेंगे। सो कॉन्वेक्स लेंस पहनने की वजह से ये थोड़ा सा और कॉन्वर्ज हो जाएंगे, ये थोड़े और क्या हो जाएंगे, कॉन्वर्ज, और फिर आंखें इसको रेटिना पे कॉन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज फॉर्म हो जाएंगी। क्लियर। सो इसके करेक्शन के लिए क्या लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगेंगी, कॉन्वेक्स लेंस लगेंगी। कॉन्वेक्स लेंस में F क्या होता है, पॉजिटिव, F पॉजिटिव, तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर का चश्मा लग रहा है, मतलब हाइपरमेट्रोफिया है। क्लियर। सो इमेज बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो रही थी, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा यूज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे, रेटिना पे फॉर्म हो जाएंगी। सो ये था हमारा सेकेंड डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोफिया, हाइपरमेट्रोफिया जिसी को बोलेंगे हम फार साइटनेस। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रेसोबाइफिया। प्रेसोबाइफिया, ठीक है, ये जनरली एज के हिसाब से है, जिसका एज ज़्यादा है, 60 प्लस जिनकी एज होती है, ठीक है, ऐसे ओल्ड लोगों को ये बीमारी होती है प्रेसोबाइफिया। इसमें क्या होता है कि पास का ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखता और दूर का ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखता। क्लियर। तो फिर न पास का दिख रहा है, इसको फार साइटनेस भी है और इसको नियर साइटनेस भी है। तो ऐसे इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि एक बायफोकल, इस प्रेसोबाइफिया के लिए क्या करेंगे, एक बायफोकल लेंस यूज करेंगे। सो बायफोकल लेंस मतलब इसमें दोनों आ गए, इसमें पहले ऊपर वाला जो अपर पार्ट है वो कॉनकेव लेंस होंगी,
ठीक है, और जो इसका नीचे वाला पार्ट होगा वो एक कॉन्वेक्स लेंस होंगी, वो कॉन्वेक्स लेंस होंगी। क्लियर? सो जो नियर साइटनेस है, ठीक है, उसके लिए कॉनकेव, और जो फार साइटनेस है उसके लिए कॉन्वेक्स। तो ऐसे एक बायफोकल लेंस लगेंगे। आप वो आपके दादा दादी होंगे, उनका चश्मा देखना तो वो लगभग इसी तरीके से बायफोकल लेंस ही होगा। तो एज के हिसाब से उनको पास का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता, मतलब उनको परसोफिया हुआ है। क्लियर? तो इसका करेक्शन ये है कि एक उनको बायफोकल लेंस लगाना पड़ेगा। बायफोकल लेंस के अपर पार्ट में कॉनकेव लेंस रहेंगी और उसके बाद उसके जो लोअर पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस रहेंगी। कॉनकेव लेंस से क्या होगा, वो दूर का ऑब्जेक्ट देख सकेगा, और कॉन्वेक्स की वजह से वो पास का ऑब्जेक्ट देख सकेंगे। क्लियर? सो ये थे हमारे बेसिक 3 डिफेक्ट ऑफ विजन। क्लियर? अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी ऑब्जेक्ट को कितना मिनिमम डिस्टेंस है से हम एग्जैक्टली क्लियरली देख सकते हैं। तो वो देख सकते हैं हम 25 सेंटीमीटर, हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर से हम किसी ऑब्जेक्ट को एकदम क्लियरली देख सकते हैं फॉर नॉर्मल आइज। अगर उसको इसमें से कोई भी एक डिफेक्ट नहीं है, उसकी नॉर्मल आइज है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो एक 25 सेंटीमीटर से वो कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। क्लियर बेटा? किसी कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो। सो बेटा क्लियर है सभी को? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो टेलीस्कोप में। ठीक है, टेलीस्कोप, उसके टाइप्स, उसमें लेंस कैसे यूजफुल होता है। क्लियर? सो इससे रिलेटेड अगर कोई ह्यूमन आई और डिफेक्ट ऑफ विजन, इससे रिलेटेड